हमेशा की सत्ता को ठोकर मार के इस हाईवे को पहली बार जाम किया 52 से लेके आज तक ये जो शाहजहांपुर का बॉर्डर था। और आज भी हनुमान बेनीवाल किसान और जवान के लिए आरएलपी का जो गठन किया, मैंने कहा मेरी पार्टी रहे या नहीं रहे, लेकिन जवान किसान का सम्मान इस देश के अंदर रहना चाहिए। मैंने सम्मान बढ़ाया इस जिले का, उस राजस्थान का सम्मान बढ़ाया, मेरी कौम के साथ साथ किसान का सम्मान बढ़ाया, दलित का बढ़ाया, महिला अत्याचारों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। बहुत से उदाहरण आपको 20 साल के अंदर मिलेंगे। अब वक्त आ गया कि हमें एकजुट होकर हमारी जमीनों को बचाना होगा। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय के अंदर किसी के पास कोई जमीन नहीं बचेगी और सारे बेरोजगार बेघर हो जाएंगे। और ऐसा नहीं हो कि देश दूसरी दिशा के अंदर चल पड़े, जिस तरह दूसरे देशों के अंदर हालात हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो जब जनता को लगेगा कि कोई न्याय नहीं दे रहा है तो जनता खुद ही कानून हाथ में लेने को मजबूर हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि जनता कानून हाथ में ले। सरकार को सोचना होगा, प्रदेश की सरकार को, देश की सरकार को, और विपक्ष में बैठी उस कांग्रेस पार्टी को तो बार बार ये कह रही है, बयान दे रही है पेपर लीक। अरे किसने कराया पेपर लीक? सबको पता है। और इन्होंने कह दिया कुछ नहीं हुआ। मिला जुली का खेल जो राजस्थान के अंदर चला, ऐसा ही बढ़ते चलेगा। तमाम जो मुद्दे हैं इनको हम समय समय पर हर प्लेटफॉर्म में उठा रहे और आगे भी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। सरासनी के, हरीमा के, बधाना के पैसा कम भी मिला है तो उनको भी 20 लाख प्रति रुपए बीघा से जमीन का मुआवजा दिलाएंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। रोजगार यहाँ के लोगों को मिलेगा और यहाँ के लोगों के सामने कंपनी वालों से मैं नाक भी रगड़वाऊंगा पटक के। ये भी मैं आपको आश्वस्त किया। मैंने कहा मेरी पार्टी रहे या नहीं रहे, लेकिन जवान किसान का सम्मान इस देश के अंदर है। सरासनी के अंदर जो किसानों पे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, ये अंग्रेज हुकूमत की याद दिलाता है। और हमारे 50 किसान घायल हुए, पुलिस डर के मारे कई लोग इलाज कराने अस्पताल नहीं आए और 12-15 के लगभग यहाँ एडमिट है। 5 दिन से इनका स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है। मैंने खुद व्यक्तिगत इनसे मुलाकात की। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे नेता जो इनके वोट से चुनाव जीत के जाते हैं और चुनाव के बाद वो कंपनियों के मुनीम बन जाते हैं और इसलिए किसानों को लाठियां खानी पड़ती है अपनी जमीन बचाने के लिए। मैंने पहले भी जब ये आंदोलन करे थे 138 दिन, मैं संघर्ष समिति को धन्यवाद दूंगा। JSW के खिलाफ इन्होंने अपनी जमीन बचाने का आंदोलन किया। 20 लाख कोई बड़ी रेट नहीं होती जो इनकी डिमांड है, 20 लाख रुपए प्रति बीघा। और पहले जो जमीनें 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख पुरानी कांग्रेस सरकार के समय कुछ नेताओं ने मिला के सराहनीय दिला दी। और कांग्रेस वालों का अगर कोई बच गया तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने इस बार अपना धंधा वहां चालू कर दिया। दोनों पार्टियां मिलकर बारी बारी से राजस्थान के किसानों को लूट रही है। और ये लूटा हुआ पिटा हुआ किसान जिसकी हालत आप देख सकते हो, जो अपनी चोटें मुझे दिखा रहा है, ये दुर्भाग्य है। ये वेट कर रहे थे कि हनुमान जी आएंगे और हमें न्याय दिलाएंगे। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस फैक्ट्री के साथ साथ जितने भी अंबुजा के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, दूसरी हमारी जो बाहर की कंपनी, हम ये नहीं चाहते कि रोजगार नहीं हो। नागौर जिले में रोजगार के अवसर बढ़े, नागौर जिले में औद्योगिक इकाइयां लगे, लेकिन हमारे किसानों जवानों को कुर्बानी देनी पड़े, इस तरह लाठियों का शिकार नहीं होना पड़े, इस तरह गोली का शिकार नहीं होना पड़े। पुलिस चंद रुपयों के लिए पुलिस ने जो एक खेल खेला, नंगा नाच किया, इसकी मैंने उसी दिन निंदा कर दी थी। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस मामले में जितने भी दोषी है उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और किसानों को उनकी जमीन का हक और अधिकार मिले। जितना पैसा ये चाहते हैं उतना पैसा कंपनी से हम लेंगे। जब घी सीधी अंगुली से नहीं निकलता तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती, टेढ़ी अंगुली करके JSW को झुकाएंगे। देखिए, जिस दिन ये वारदात हुई थी उसी दिन जो वीडियो आए थे वो इतने डरावने और इतने खौफनाक थे। जिस तरह से बर्बरता से इनसे मारपीट की गई और इनके खुद के खेतों में, और इनको ही मारा गया। शांति से बैठे ही तो थे। मांग क्या कर रहे थे? कि सही भाव दिया जाए जमीन का। मांग क्या कर रहे थे? कि हमारी गाड़ियां, हमको नौकरियां दी जाए वहां पर। मांग क्या कर रहे थे? यही तो मांग रहे थे। और उसमें भी इतनी बेजा तरीके से मारपीट और जिस तरह से महिलाओं को मारा गया, वो वीडियो शायद आपने भी देखा होगा, मैंने भी उसको लगाया था। मतलब उस पुलिस कांस्टेबल के हाथ में डंडा भी नहीं है, वो खेत का झाड़ उठा के और महिला को पीठ पर मार रही है। मतलब इस तरह की मारपीट की गई। और जैसा अभी अब आपने सुना और इन्होंने भी बताया कि ये 6-7 दिन हो गए आज तक पुलिस वालों ने MLC तक नहीं कराई। MLC तो 5 मिनट में होनी चाहिए। सबसे पहला काम ही MLC का होता है। MLC तक नहीं कराई। आज तक प्रशासन से कोई इनसे बात करने के लिए नहीं आ रहा। तो ये जिस तरह से ये सरकार जो चल रही है, ये उद्योगपतियों की सरकार है। JSW इन पे राजकार्य में बाधा का मुकदमा डाला है। JSW सीमेंट की सुरक्षा करना कोई राजकार्य है? ये कब से राजकार्य में आने लग गया? तो पुलिस को अपना धर्म निभाना चाहिए। इनकी MLC करवा के इनकी तरफ से भी जो मुकदमा है वो दर्ज किया जाए। वो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया?
आभूषण लूटे जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, महिलाओं पे पुरुष कांस्टेबल हाथ उठा रहे हैं और डंडे मार रहे हैं। ये नागौर पुलिस का एक बहुत ही भयानक चेहरा देखने को